आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है, हमारा अभियान चला हुआ है हमारा सांसद मनोहर लाल, और इस अभियान के अंतर्गत आता है 50 डे चैलेंज। 50 डे चैलेंज में आज है 39वां दिन, और आज 39वें दिन हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। मैं आज बात करूं तो हमारे बीच में एक किसान नेता भी हैं, हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी से पिछले 12 साल से जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, और इंटरनेशनल लेवल के जो है वो खिलाड़ी भी हैं। तो आज हम आपसे रूबरू कराने जा रहे हैं श्री राज सिंह गोदारा जी को। राज सिंह गोदारा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार गोदारा जी, आज हम जो ये हमारा अभियान है हमारा सांसद मनोहर लाल, जी। इसके अंतर्गत आता है 50 डे चैलेंज। 50 डे चैलेंज का आज है 39वां दिन, जी। और हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि हरियाणा का जो जाट है, क्या वो भाजपा के साथ है? इसमें तो कोई डाउट नहीं है। जी। अगर हरियाणा का जाट, मैं ये नहीं कहता कि 100% वो बात नहीं कर सकते, जी। मगर हरियाणा का जाट बीजेपी के साथ है। बीजेपी में बहुत बड़े बड़े लीडर जो बीजेपी ने जाट समाज से समाज सेवा के लिए दिए, जी। वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। उच्च पद तक बैठे हैं, अ, उपराष्ट्रपति तक भी जाट समाज से हैं। धनखड़ जी उपराष्ट्रपति, जी जी। ठीक है। और यहाँ पे ओम प्रकाश धनखड़ जी थे, जी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। हाँ जी, हाँ जी। पिछली सरकार में जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो पिछली टर्म थी उसमें मंत्री भी रहे। मंत्री भी रहे। कैप्टन अभिमन्यु हमारे युवा नेता, हम्म। और मतलब पिछली सरकार में वो मंत्री रहे। सुभाष तो बराला जी सुभाष जाट बराला जी प्रदेश कार्यकर्ता। अध्यक्ष हुए, युवा चेहरा। और सुभाष बराला जी ने मतलब बहुत लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर काम किया, और मतलब पार्टी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का तो ये उन्होंने काम विपक्षी किया। दल गोदारा जी कुछ कहते हैं कि जाट जो है वो भाजपा के साथ नहीं है, वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखो, अ, विपक्षी दल भी राजनीति करता है, जी। और जो विपक्षी दल राजनीति करता है तो वो तो र्यूमर तो चलाएगा, वो तो अफवाह फैलाएगा। तो मैं एक बात बताता हूँ आपको। जैसे 22 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में विधानसभा के इलेक्शन थे। जी। तो वहाँ पे जाटों ने मतलब 98 98% तक, 90-98% जाटों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। अगर जाट बिरादरी, जाट समाज पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट ना करता और इतनी बड़ी तादाद में वोट नहीं करता, तो परिणाम कुछ और होते। जी। और वोट किया तो वहां पे मतलब मुख्यमंत्री माननीय योगी जी मतलब बने। और भारतीय जनता पार्टी ने हमारे समाज के मतलब हीरा कहूंगा मैं तो, उपराष्ट्रपति जी जी। धनखड़ साहब हाँ हैं, जी, हाँ जी। वो आपके सामने सर्वोच्च पद पे बिठाए हैं। सर्वोच्च पद पे, सेकंड सर्वोच्च पद पे बिल्कुल बिल्कुल। वो बैठे हैं। तो गोदारा जी, हमारी जो हरियाणा सरकार में मनोहर जी की मनोहर नीतियां रही हैं, 9.5 साल का उनका कार्यकाल रहा है, और उस सफल कार्यकाल के बाद अब मनोहर जी करनाल में एक सांसद प्रत्याशी के रूप में आए हैं, लोकसभा करनाल। और आप कैसे देखते हैं कि मनोहर लाल जी की मनोहर नीतियों का कहां तक के लोगों पर असर पड़ेगा, और मनोहर जी को सांसद के रूप में क्या यहाँ की जनता दिल्ली भेजेगी? जरूर भेजेगी। और मैंने तो जिस दिन विपक्षी मतलब पार्टी ने, मुख्य विपक्षी पार्टी ने अपने उम्मीदवार का नाम घोषित किया था, जी। उसी दिन मैंने लिख दिया था फेसबुक पे कि मनोहर जी, हमारे मनोहर जी, हमारे प्रिय मनोहर जी, जी। हम सबके प्रिय मनोहर जी 10 लाख वोटों से जीतने का काम करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आज हमारे बीच में राज सिंह गोदारा जी ने जो टारगेट बताया है, क्योंकि एक चर्चा भी चली हुई है करनाल लोकसभा के अंदर के जो हमारे यशस्वी मौजूदा सांसद हैं संजय भाटिया जी, वो 6.5 लाख वोटों के मार्जिन से करनाल से जीते थे। लेकिन गोदारा जी ने एक नया टारगेट, एक नया एक आंकड़ा दिया है कि मनोहर लाल जी 10 लाख जो वोटों के मार्जिन से लोकसभा में सांसद बनेंगे। तो गोदारा साहब, आप एक चीज और हमें थोड़ी सी क्लियर करें कि आम जनता, हम सब लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोग ये कहना शुरू हो गए हैं कि मनोहर लाल जी यहां से सांसद बनते ही मोदी कैबिनेट में अपना स्थान लेंगे। आपका क्या मानना है? देखो, इसमें एक मतलब एक बात है। जब मनोहर जी यहाँ पे एमएलए का, विधायक का इलेक्शन लड़ने आए 2014 में, किसी को ये पता नहीं था जी। कि ये मतलब प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के सर्वसर्वा
बनेंगे। जी। मगर कुछ आदमियों को आभास था कि इनको रोहतक से अगर करनाल भेजा गया है जी। तो ये प्रदेश के मुख्यमंत्री 1000% बनेंगे और वो बने। और इनकी इतनी मनोहर नीतियां रही हैं मनोहर जी की कि इन्होंने बिना भेदभाव के, मतलब आपने देखा होगा पहले मुख्यमंत्री बनते थे, हम भी छोटे छोटे सुनते थे जी। भाई ये तो आदमपुर का मुख्यमंत्री है तो वहीं पे विकास होगा, ये मतलब डबवाड़ी के मुख्यमंत्री है सिरसा के तो वहीं पे विकास होगा, भिवानी के मुख्यमंत्री है तो भिवानी में विकास होगा, रोहतक के मुख्यमंत्री हैं तो वो रोहतक का विकास हुआ और हुआ भी। मगर इन्होंने एक मतलब सामान्य कपड़ों में, सफेद कपड़ों में एक संत प्रिय व्यक्ति हैं और संत का स्वभाव होता है, सम स्वभाव होता है, सबको बराबर लेके चलते हैं। तो मैं मानता हूं कि इन्होंने पूरे प्रदेश का बराबर विकास किया। और एक मेन मुद्दा बताता हूँ जी, बिना खर्ची पर्ची के, क्योंकि देखो मैं जिस समाज से आता हूँ वो काफी संपन्न समाज है और तकरीबन हर समाज आपस में मतलब जुड़ा रहता है, जो भी किसान वर्ग है वो संपन्न रहता है, ठीक है। तो उसमें क्या था कि जो गरीब मतलब बच्चे थे जिनके माँ बाप मतलब मेहनत करते थे या मतलब डेली रोजगार पे थे, वो डेली बेसिस पे जाते थे, उनके बच्चों ने कभी सोचा नहीं था मैं सब इंस्पेक्टर बन जाऊंगा, मैं मतलब तहसीलदार लग जाऊंगा या मैं एचसीएस क्लियर कर जाऊंगा। तो मतलब बंदरबाट होती थी पहले की सरकारों में नौकरियों की। तो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर जी ने एक नारा दिया था, बिना खर्ची पर्ची के रोजगार, और वो उन्होंने करके दिखाया। गोदारा जी, आप पेशे से किसान भी हैं और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी हैं। खिलाड़ियों को भी मान सम्मान सरकार ने खूब किया है। किसानी की हम बात करें तो गन्ने का रेट जो है वो हरियाणा में जो रेट है वो पूरे देश में सबसे ज्यादा गन्ने का रेट है। दूसरी बात मैं करूं, 14 फसलों पे एमएसपी भी सरकार दे रही है। तो आप किसानी से भाजपा को जोड़ के कैसे देखते हैं कि किसानों के हित में है या हित में नहीं है? देखिए, आज तक जब से हमारा देश आज़ाद हुआ या उससे पहले एक कानून के माध्यम से चौधरी छोटू राम जी ने किसानों का और कमेरे वर्ग का भला किया जी। कि मतलब जो आर्थिक गुलामी थी उससे सभी को छुटकारा दिलाने का काम किया, उनको मैं साधुवाद देता हूँ। और उसके बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ऐतिहासिक फैसला करते हुए किसान सम्मान निधि डायरेक्ट किसान के खाते में 6,000 रुपए भेजने का काम किया है। तो ये मतलब इतिहास में पहली बार ऐसा काम हुआ है कि किसान को भी किसी ने भाई सम्मान के रूप में एक छोटा सा अमाउंट, चाहे 6,000 रुपए है, मगर देने का काम तो किया। आज से पहले तो किसी ने किया नहीं था। तो इसके लिए मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को साधुवाद देता हूँ। और हर किसान, चाहे वो छोटा किसान है या बड़ा किसान है, वो इसके लिए वो मतलब मोदी जी का हर कोई धन्यवाद करता है। गोदारा जी, इस चुनाव में जब लोकसभा का चुनाव बिल्कुल हमारे सर पर है, तो आपका क्या मानना है कि जो जाट समुदाय है वो विपक्षी दलों के मुंह पर तमाचा मारने का काम करेगा भाजपा को वोट देकर? इसमें आप देख लेना, क्योंकि हरियाणा में हमारा जाट समाज जागरूक समाज है और 28% आबादी की हिस्सेदारी रखता है हरियाणा में। और जब वोट पड़ेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी, और मैंने आपको अभी बताया कि 10 लाख वोटों से जीत रहे हैं, इतनी वोटों के मार्जिन से जीतेंगे तो वो मतलब स्पष्ट हो जाएगा भाई जाट समाज ने बढ़ चढ़ के भाजपा को वोट देने का काम किया। तो आज इस अभियान में हमारे साथ उपस्थित रहे राज सिंह गोदारा जी, जो जाट नेता भी हैं और किसान भी हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी हैं। आज गोदारा जी ने हम सबका मार्गदर्शन किया और अपने जो वक्तव्य में इन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो जाट समुदाय की हिस्सेदारी है वो भी चुनाव में देखने को मिलेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको फिर मिलते हैं नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।